नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट के एजेंडे में है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेना। मतलब इस एजेंडे में, मतलब इस पे काम चल रहा है, ऐसा बोला है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि जम्मू से ही एमपी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। और जितेंद्र सिंह इससे पहले पीएमओ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे, तो खासतौर से ये बहुत क्लियर है कि उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी करीबी तौर पे पता होंगी कि एजेंडे पे काम चल रहा है, किस एजेंडे पे काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये सारी उनके डिटेल्स उनके पास रही होंगी। अभी हाल में वो एक और मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं वो, लेकिन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर हैं। अब जहाँ तक जितेंद्र सिंह जी की बात है, जितेंद्र सिंह जी हमेशा बहुत सीरियस बात करते हैं। कभी भी मैंने उनकी तरफ से कोई उल्टा पुल्टा बयान नहीं देखा है। अगर उन्होंने बोला है कि हम इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो मतलब एजेंडे पे काम चल रहा होगा। और ये स्टेटमेंट लगभग उस स्टेटमेंट के आसपास आया जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई तो हम उसका जवाब सिर्फ सरहद पर नहीं देंगे, अंदर जाकर के भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था। पाकिस्तान की मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला कि हाईली इररिस्पॉन्सिबल, प्रोवोकेटिव एंड ग्रेटिशियस स्टेटमेंट हमारे मंत्री जी की तरफ से। इररिस्पॉन्सिबल और प्रोवोकेटिव, भड़काऊ, और ग्रेटिशियस यानी कि कोई फ़ायदा ना देने वाला, नुकसान देने वाला स्टेटमेंट। नुकसान क्या होगा ये और उन्होंने ये भी बोला, वी हैव द कैपेसिटी टू डिफेंड आवरसेल्व्स, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट में लिख देते कि जब इंडिया अटैक के मोड में आया था तो आर्मी चीफ की टांगें कांप गई थी, पसीने आ रहे थे। ये नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अल जजीरा अपने आप को इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी बताता है, उसकी रिपोर्टिंग कितनी खराब रही है इस इशू पे। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का, उस पर इसकी रिपोर्टिंग कितनी खराब रही है। मतलब वो बिल्कुल एक साइडेड पाकिस्तान की तरफ से, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा बीच में। खैर, जितेंद्र सिंह जी जो ये बोल रहे थे मीरपुर बलिदान दिवस पर, उन्होंने ये भी बोला कि देखो, सिर्फ हमारे पास हिम्मत थी, सब मानते थे कि 370 हटाई जाएगी, सिर्फ हिम्मत हमारे पास थी, हमारी सरकार के पास थी कि हम 370 हटाएं, कोई और हटा नहीं पाया उसको, और हम ही हैं जो कि इस पीओके को भी वापस ले सकते हैं। हम ही ने हिम्मत दिखाई थी और हम ही अब हिम्मत दिखाएंगे। खैर, प्लानिंग क्या चल रही है इस पर आते हैं। प्लानिंग एक दिन की नहीं है, थोड़ी लंबी प्लानिंग है। लंबी प्लानिंग में हम लोगों ने राफेल मंगवाया, राफेल आया और आ रहे हैं। S-400 आया, S-500 की बातचीत चल रही है। ये सारी हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी। प्रेडेटर ड्रोन आगा, अभी हम लोगों ने मिराज खरीदे, सेकेंड हैंड ही सही लेकिन खरीदे, नंबर बल्क बना। नेवी 2027 तक 170 नए शिप इंडक्ट करेगी। कल ही एक INS विशाखापट्टनम हुआ और 170, थोड़ा सा डिले ज़रूर है 170 शिप्स का प्रोजेक्ट, लेकिन आ रहे हैं। थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। MK1 तेजस MK1A, इसके 83 नए प्लेन ऑर्डर किए गए, इतना बल्क में। और ये डिलीवरी हमारी 2024 तक शुरू हो जाएगी। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से है, एक इंडक्ट होने की कगार पे खड़ा है, और एक और प्लानिंग में है। प्लानिंग में मतलब वो भी आ जाना चाहिए अगले कुछ सालों में। जहाँ तक मोफा ने बोला, मोफा ने तो अपना स्टेटमेंट दिया कि हमारे नेबर्स की फैंटेसीज, फॉल्सहुड्स, ये सब। तो ये बात भी पता होनी चाहिए कि इंडिया ही था जिसने आपको करगिल से बाहर फेंक के निकाला था। आप तो करगिल में घुस गए थे और ये सोच के घुसे थे भाई, अब इंडिया की अगर विक्ट्री नहीं थी तो विक्ट्री किसे कहते हैं? क्या विक्ट्री उसे कहते हैं कि मैं किसी कंट्री पे एग्रेशन करूं, मैं किसी कंट्री पे हमला करूं और जीत जाऊं, उसे ही विक्ट्री बोलते हैं। उसे विक्ट्री नहीं बोलते, उसे विक्ट्री नहीं बोलते, उसे जीत नहीं बोलते। जो कि आदमी कोई आपके कंट्री पे हमला करने आया और आप उसे मार के भगा दे अपने एरिया से, क्या उसे विक्ट्री नहीं बोला जाता? उसे भी विक्ट्री बोला जाता ना। आपने हमला करने की हिम्मत दिखाई और हमने आपको हरा के भगा दिया, तो जीत ही बोलते हैं। आप विड्रॉ कर गए वहां से, तो वो जीत ही थी करगिल। आप करगिल को जीत नहीं मानते, राइट? चलिए ठीक है, मान लेते हैं। और बहुत सारे और लोग जो कि इस पे करगिल पे बोलते हैं जीत नहीं थी, ठीक है, जो भी है। खैर, अल जजीरा की जो रिपोर्टिंग है उस पर बात करते हैं। अल जजीरा ने बोला, अल जजीरा का आर्टिकल है,
अल जजीरा का आर्टिकल मैं इसमें नीचे स्टेटस में इसमें नीचे डाल रहा हूँ, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसने बोला इन दोनों कंट्रीज के बीच में वर्चुअली फ्रोजन है 2019 से, मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद से। मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद से अगर फ्रोजन है तो उससे पहले क्या बहुत अच्छे चल रहे थे, बातचीत चल रही थी भाई, एक समझौता और एक मुनाबा कोकरापार और एक बस मुजफ्फराबाद वाली, यही तो बंद हुई। उससे पहले कौन सा बहुत बढ़िया रिश्ते चल रहे थे। क्या अल जजीरा ऐसी रिपोर्टिंग कर सकता है? उसके बाद अल जजीरा ने लिखा डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है, सिर्फ कश्मीर नहीं है, और जम्मू पे किसी पाकिस्तानी का क्लेम नहीं है, जम्मू पे पाकिस्तान का क्लेम नहीं है, वो सिर्फ कश्मीर की बात करता है। जम्मू तो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, उस पर कैसे वो क्लेम करेगा? दूसरी चीज़, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इसको डिस्प्यूटेड बोलना क्या अल जजीरा बोलेगा? पाकिस्तानी स्टैंड रखेगा? अमेरिकन गवर्नमेंट, यूएन और दूसरी सब ये बोलते हैं कि आप आपस में सॉल्व करो, डिस्प्यूटेड नहीं, आप आपस में सॉल्व कीजिए दोनों। ये अल जजीरा यहाँ डिस्प्यूटेड बोल रहा है। खैर, ये भी बोला एरियल स्किमिश हुई थी 2019 में, उसके बाद इसे एरियल स्किमिश बोलते हैं, इंडिया ने जाकर के अटैक करके आया था इंडिया। एरियल स्किमिश क्या होता है? जब बालाकोट पे बॉम्बिंग हुई है और दोनों, फिर ये भी लिखा बोथ कंट्रीज बॉम्ब्ड ईच अदर्स एरिया। कितनी बॉम्बिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से? इंडिया जाकर के एक स्पेसिफिक टारगेट पे मार के आया था, इंडिया ने टारगेट लिया था। पाकिस्तान का टारगेट क्या था? पाकिस्तान तो खुद बोल रहा है कि हम चाहते थे इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को टारगेट करना। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, रिलीज की थी उन्होंने वीडियोस पे, कि हम इनके वहाँ पे मिलिट्री जो वो है मिलिट्री हेडक्वार्टर, उसको हमने टारगेट पे लिया था। इसकी वीडियो रिलीज की थी। और उसके बाद बॉम्ब्स कहाँ गिराए? कहीं गाँव में, बॉम्ब कहीं गाँव में गिराए गए थे। जब विंग कमांडर अभिनंदन, अब वो उनकी प्रमोशन हो चुकी है, जब वो, और आज ही उनको वीर चक्र भी मिला, उसी दिन ये पूरा गेम हो रहा है। वीर चक्र मिला आज उन्होंने, जिन्होंने उनका F-16 गिराया था। खैर, जब अभिनंदन और उनके साथियों ने पाकिस्तानी प्लेन्स का पीछा किया तो वो घबरा गए, और वो घबरा के आनन फानन में बॉम्ब कहीं इधर उधर गिरा के भाग गए। उसे बॉम्बिंग बोलते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बॉम्बिंग कोई नहीं थी, 2-3 बॉम्ब गिराए और वो भाग गए, वो उन्होंने टारगेट तक नहीं लिया। चलिए ठीक है, इसके बाद भी होती है। ये भी इन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर बोला अल जजीरा ने कि इंडिया का एक प्लेन गिरा दिया गया था, ये जिक्र नहीं किया F-16 का। क्यों नहीं किया? कम से कम चलिए यही बोल देते कि इंडिया क्लेम करता है कि F-16 गिराना उसका, वो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता, ये भी बोल सकते थे, राइट था, नहीं बोला। चलिए ठीक है, कम से कम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के DGISPR के उस समय के स्टेटमेंट ही देख लेते, जिसमें उन्होंने बोला था हमने दो प्लेन गिराए हैं और 2 पायलट हमारे कब्जे में। इसको भी बिना देखे अल जजीरा ने रिपोर्टिंग की। चलिए इससे आगे, उसने ये भी बोला अल जजीरा ने, उसी आर्टिकल में अल जजीरा ने बोला कि 2 दिन बाद पाकिस्तान ने, टेंशन्स रहीं 2 दिन तक, और उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान ने पायलट रिटर्न कर दिया। ये क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान ने फोर्स टू रिटर्न, ये वर्ड यूज़ किया जा सकता था, पाकिस्तान वाज फोर्स टू रिटर्न। क्योंकि अल जजीरा फेक रिपोर्टिंग करता है, एक इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन फेक रिपोर्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान फोर्स किया था हमने, टांगें काँप रही थी, हमारी मिसाइल्स लग गई थी, हमारी आर्मी की मूवमेंट शुरू हो गई थी, ये बहुत क्लियर था, और पाकिस्तान काँप गया था, इसलिए वापस दिया था। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा कि अल जजीरा के आर्टिकल में लिखा है 2 कंट्रीज रेगुलरली एक्यूज ईच अदर ऑफ स्पॉन्सरिंग टेरर ऑन ईच अदर सॉइल। ये स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल था, बाकी तो ठीक है, ये स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल था। क्यों ऑब्जेक्शनेबल था? इसलिए था क्योंकि 2 कंट्रीज, इंडिया एक्यूज करता है जिसका वो प्रूफ देता है, पाकिस्तान जो एक्यूज करता है कि हमारे यहाँ TTP आतंकवाद फैलाती है, उस TTP से उनके प्राइम मिनिस्टर, अभी तो बात कर रहे थे ना, आर्टिकल तो अभी कल ही छापा इन्होंने, उस TTP से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सीज फायर कर रहे हैं। सीज फायर कर रहे हैं का मतलब क्या? और दूसरी चीज़, TLP जिसको इंडिया का एजेंट बताया गया था, उससे उन्होंने बातचीत की और दोस्ती कर ली। तो कितना क्रेडिबल है, कितनी सच्चाई है इस स्टेटमेंट में कि इंडिया वहाँ पर आतंक फैला रहा है पाकिस्तान में, और वो भी कहाँ से? वो बोलते थे अफगानिस्तान से। पाकिस्तान के झूठ खुलते जा रहे हैं, बार बार झूठ खुल रहे हैं।
तो ये भी तो बोला जा सकता था कि इंडिया एक्यूजेस पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हैज ऑल्सो एक्यूज्ड बट पाकिस्तान हैज नेवर गिवन एनी प्रूफ। इंडिया तो प्रूफ देता है ना, इंडिया का तो बिल्कुल क्रेडिबल है, इंडिया ने 10 बार प्रूफ दिया है। पूरी वर्ल्ड मानती है, यूरोप मानता है, अमेरिका मानता है, यूएन मानता है कि पाकिस्तान इंडिया में आतंक फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान का यह क्लेम सिर्फ पाकिस्तान तक रह गया है। तो यह सच भी आप लिख सकते थे ना, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल एजेंसी है और उनको लगता है कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात मानता है और हमारी बात को सच मानता है। यही फॉल्स नैरेटिव बार बार पाकिस्तान, कोई श्रीवास्तव ग्रुप और कितनी पता नहीं वेबसाइट्स जो कि कोई जानता था कि वेबसाइट है या नहीं है, उनकी बात करता है। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहा हूं जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल चलाती है। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहा हूं जिसकी वेबसाइट को इंटरनेशनल लेवल पे लाखों लोग देखते हैं। क्या ये श्रीवास्तव ग्रुप है? ये फैक्ट्स हैं। ये आप मैं वेबसाइट का आर्टिकल पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ उन्होंने। बिल्कुल झूठा नैरेटिव पाकिस्तान का सीधे सीधे अल जजीरा प्रमोट करता है। क्यों करता है मुझे नहीं पता। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।